हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत हम एक ऐसे टॉपिक पर अध्ययन करेंगे जो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये टॉपिक हमारी एक विषय जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय होती है साइंस वर्ग के लिए, रसायन विज्ञान, जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। उसका एक ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 9 से लेकर उसके बाद जितनी भी आगे पढ़ाई करेंगे आप, तो केमिस्ट्री जब तक आपके साथ रहेगी तब तक ये टॉपिक आपके साथ रहता है। तो बच्चों, आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आराम से धीरे 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 अध्ययन करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो ज्यादातर बच्चों को बहुत ही टिपिकल लगता है, लेकिन हम इसको कुछ इस प्रकार से सिखाने का प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो और आराम से वो लोग सीखते भी रहें। ये इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग किसी भी काम की थोड़ा मेहनत मांगती है। तो हमें करना क्या है, थोड़ा धीरे धीरे वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद आपको ये बिल्कुल हलवा लगेगा, आराम से आप देखते ही कर लेंगे। लेकिन प्रारंभ में ये देखा जाता है कि जो IUPAC ये टॉपिक है, ये बच्चों को बहुत ही टिपिकल लगता है, अर्थात बहुत ही टफ लगता है बहुत ही सिंपल। बस करना क्या है, आपको अच्छे से समझना है और हम जो वीडियोज लाएंगे आपको वन बाय वन वीडियो आपको समझते चलना है और देखते चलना है। आज हम इस टॉपिक के बारे में कुछ खास पॉइंट्स लेकर आए हैं, तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो आइए बच्चों, देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमने लिखा IUPAC। अधिकतर बच्चों को यही नहीं पता होता है कि ये है क्या। तो यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे यौगिक या कुछ ऐसे तत्व जिनका नाम अगर सामान्य भाषा में याद किया जाता है तो थोड़ा लेंथी लगता है या अटपटा लगता है। तो उसके लिए एक ये नया संघ बनाया गया, IUPAC। इसके अंतर्गत हम जब नाम लिखते हैं तो नाम छोटे भी हो जाते हैं और थोड़ा पढ़ने में भी सरल रहता है और अच्छे तरीके से भी समझ में आता है। तो देखते हैं इसका नाम क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं इसको अंतरराष्ट्रीय शुद्ध का संघ और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान। यानी रसायन विज्ञान के जो बहुत बड़े बड़े से तत्व होते हैं उनको एक अच्छा नाम देने के लिए या शॉर्ट नाम देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए, आपके बोर्ड पर हमने एक सूत्र लिखा है। देखिएगा, होता क्या है कि जो IUPAC है इसको प्रत्येक टीचर अपने अलग अलग ढंग से या अलग अलग तरीके से सिखाने का प्रयास करता है, लेकिन हम यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिसके अंतर्गत आपको एक ऐसा मैजिक सूत्र बताया जाएगा कि आप उसको अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी अगर IUPAC होगा तो आपको बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो बच्चों देखते हैं सूत्र हमारा क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले दिया है 1 डिग्री पूर्व लग्न। 1 डिग्री पूर्व लग्न समझने के लिए हमने इसको कुछ इस प्रकार से बनाया है कि आप लोगों को बहुत ही सुविधा रहे। तो देखते हैं कि पूर्व लग्न क्या होता है और अनुलग्न क्या होता है, वो भी समझाएंगे हम। तो देखिए, 1 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न, मुख्य कार्बन श्रृंखला, 2 डिग्री अनुलग्न और 1 डिग्री अनुलग्न। तो समझिएगा बच्चों, होता क्या है कि जैसे कि हम अपना नाम लिखते हैं, मान लीजिए ये हमने अपना नाम लिखा, मान लीजिए ये हमने अपना नाम लिखा। तो समझिएगा कि जैसा कि हमारा मुख्य नाम क्या है, हमारा मुख्य नाम क्या है बच्चों, धर्मेंद्र। हमारा मुख्य नाम क्या है बच्चों, धर्मेंद्र। लेकिन इसके पहले जो कुछ हमने जोड़ा है, इसके पहले हमने जो कुछ भी जोड़ा है वो आता है हमारा किसके अंतर्गत, पूर्व लग्न। ये क्या होता है आपका, पूर्व लग्न। और ये हमारा जो नाम है ये कहलाएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला। ध्यान से समझना बच्चों, मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। इसके बाद कुछ हमारे नाम के जस्ट पीछे लिखा है प्रताप और फिर क्या लिखा है, सिंह। तो ये जो हमारा होता है इसको हम कह सकते हैं 2 डिग्री
डिग्री अनुलग्न, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न। तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर भी हम आगे और भी कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे कि कोई भी नाम है उसके आगे मान लीजिए हम क्या करते हैं कि अब कोई ऐसा करता है कि अपने जो शनाख्त का नाम होता है वो आगे या पीछे जोड़ लेता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको एज अ एग्जाम्पल के तौर पर केवल ये समझना होता है कि जैसे कि हमारा जो मुख्य नाम होता है, जैसे कि हमारा जो मुख्य नाम होता है उसको हम कह लेते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला, और इसके पहले जो हमारा जुड़ा होता है, यानी जो हमारा मुख्य कार्बन श्रृंखला या जो मुख्य नाम है उससे पहले जो कुछ भी जुड़ा होता है वो पूर्व में आता है। वो क्या आता है? पूर्व में आता है। तो बच्चों 1 डिग्री पूर्व लग्न हो गया। इसी प्रकार से अगर हम कुछ और भी आगे पीछे जोड़ लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? 2 डिग्री पूर्व लग्न हो जाएगा। फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला अर्थात हमारा मुख्य नाम आ जाएगा उसके अंतर्गत। इसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न में हम देखते हैं तो जो साथ में हमारे जुड़ा हुआ है तो पहला 2 डिग्री अनुलग्न हो जाएगा और उसके बाद का आपका क्या हो जाएगा 1 डिग्री अनुलग्न हो जाएगा। तो बच्चों समझना ये था हमें कि जो हमारा फार्मूला है ये मुख्य कार्बन श्रृंखला के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके पहले कौन कौन से तत्व लगे हुए हैं या कौन कौन सी प्रोसेस की गई है। तो पूर्व लग्न अर्थात पहले होता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला के जो पहले जुड़ा होगा वो पूर्व लग्न में आएगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला के जो बाद में जुड़ा होता है वो अनुलग्न में आता है। और जब हम इस सूत्र का प्रयोग धीरे धीरे करना प्रारंभ करेंगे तो आपको ये सब कुछ बिल्कुल सिंपल लगेगा। बस करना क्या है आपको कि हमारे साथ साथ जो कुछ हम बताते चलेंगे या तो आप लिखते चलिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, जिससे कि आपको दोबारा रिवाइज करने में आसानी भी रहे। और साथ में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको बताएंगे जिससे आपका ये जो फार्मूला है बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो समझना क्या है बच्चों, जो पूर्व लग्न हुआ वो पहले जुड़े होते हैं, जो अनुलग्न हुआ वो बाद में जुड़े होते हैं, और जो मुख्य नाम जैसे कि हमारा हो गया वही हमारा क्या हो जाता है मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आपको करना क्या है। हाँ तो बच्चों देखते चलिए कि है क्या कि हमने बताया कि पूर्व लग्न क्या होता है, जो मुख्य नाम से पहले जुड़ा होता है वो पूर्व लग्न में आ जाता है, और अनुलग्न क्या होता है जो मुख्य नाम के बाद में जुड़ा होता है। तो देखो ये टॉपिक तो थोड़ा टफ है लेकिन हमें अपना जो है साहस बहुत मजबूत करना है, क्योंकि कहा गया है क्या कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौसमा मरने का किसको खौफ यहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली। तो अगर हम अपने साहस को मजबूत रखते हैं और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखते हैं तो हम इसको आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि ये बेटा टफ होता है, थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है, तो इसको अच्छे से आपको समझना होगा। तो देखिए सबसे पहला क्या दिया गया, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में आते हैं हमारे प्रतिस्थापी, कौन कौन से हैं, एफ फ्लोरो, सीएल क्लोरो, आई आइडो, बीआर ब्रोमो। इसके बाद हमारा क्या आता है 2 डिग्री पूर्व लग्न। इसमें क्या क्या होता है, इसमें बंद कार्बन श्रृंखला देखी जाती है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इसीलिए कि आपको साथ में समझाते भी चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए बंद कार्बन श्रृंखला, ठीक है, क्या दिया हुआ है बंद कार्बन श्रृंखला। तो जब आपको बंद कार्बन श्रृंखला मिलेगी तो उसके लिए आपको लगाना है साइक्लो। इसके बाद हम देखते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में हमको देखना ये होता है कि दिए गए यौगिक में कितने कार्बन है। अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और अगर 10 है तो डेक चलता है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें इनमें से नाम को यूज करना है। इसके बाद हम अगला चीज आते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाद यानी 2 डिग्री अनुलग्न में। तो हमको देखना ये होता है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों तो एन लगाया जाता है, अगर दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाया जाता है, अगर दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या लगाया जाता है, आइन लगाया जाता है। तो समझना हमको ये है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। बस हमको ध्यान ये रखना है कि जैसे कुछ इसमें हम करते चल रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहना है। इसके बाद देखना क्या है 1 डिग्री अनुलग्न।
ये जो टॉपिक है ये आपका थोड़ा सा लेंथी है। फिलहाल हमने इसमें कुछ टॉपिक्स आपको लिखे हैं, इसके बाद का जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें लगभग सारे क्रियात्मक समूह हम लिखने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, जैसा कि क्रियात्मक समूह में पहला कौन सा है, एल्कोहल। इसकी पहचान होती है OH। अगर OH लगा है किसी यौगिक में तो हम उसको समझ सकते हैं कि वो एल्कोहल समूह का है। तो उसका जब आप IUPAC बनाएंगे तो उसके लिए जोड़ा जाएगा ऑल। फिर इसके बाद देखते हैं हम, अगर हमारी कुछ ऐसी संरचना जुड़ी हुई है किसी यौगिक में तो ये पहचान कराती है एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड के लिए जब हम IUPAC नाम में इसको परिवर्तित करेंगे तो लगाया जाएगा L। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है देखिएगा, ये जो हमारा समूह है ये व्यक्त करता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह को। तो इसके लिए जब IUPAC आप बनाएंगे तो क्या लगेगा, ओइक अम्ल लगेगा। इसी प्रकार से हमारा जो अगला है वो क्या है, कीटोन। कीटोन के लिए जब हम IUPAC नाम बनाएंगे तो क्या लगाएंगे बच्चों, लगाएंगे। ठीक है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आप समझते चलिए, आपको ये लास्ट तक बिल्कुल मक्खन हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से सीख भी पाएंगे और बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहला एग्जाम्पल, क्योंकि कभी भी कोई भी काम जब किया जाता है तो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से करना चाहिए, ना कि आप अचानक से ऊपर पहुंच जाएं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप करते चलेंगे, क्योंकि आपका आधार जितना मजबूत होगा उतने ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, दिया है हमारा CH4। क्या दिया है बच्चों, CH4। तो अगर हम इसका संरचना सूत्र लिखते हैं, कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाता है, कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाता है। इसके लिए हम एक ऐसा वीडियो बनाए हैं जो आपका बेसिक से है, तो वो आप अलग से देख लेंगे। कार्बन और केमिस्ट्री का जो बेसिक होता है उस वीडियो में आपको मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर हम समझाते चलेंगे आपको। जो कार्बन होता है ये अधिकतम 4 बंध बनाता है। ठीक है, और इसके साथ ही हम ध्यान में रखेंगे कि कितने यौगिक हैं, कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है आपका, CH4। तो बच्चों देखना ये है कि सबसे पहले ये जो फार्मूला है इस फार्मूले का यूज कैसे करना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखना है 1 डिग्री पूर्व लग्न। तो क्या इस यौगिक में कोई 1 डिग्री पूर्व लग्न जुड़ा हुआ है, क्या इस यौगिक में कोई 1 डिग्री पूर्व लग्न जुड़ा हुआ है, तो नहीं जुड़ा हुआ है ना बच्चों, तो नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें F है, नहीं है, Cl नहीं है, I नहीं है, Br नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं। इसके लिए आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें बंद श्रृंखला है, तो हम देखते हैं इसमें खुली श्रृंखला है, तो इसका भी इसमें कोई काम नहीं है बच्चों। हमें फार्मूले का प्रयोग करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखना है 1 डिग्री पूर्व लग्न अर्थात प्रतिस्थापी है, नहीं है, आगे बढ़ेंगे। क्या है दूसरा, साइक्लो, जिसके लिए कार्बन रिंग देखनी होती है, तो क्या इसमें कार्बन रिंग है, नहीं है, आगे बढ़ेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में देखते हैं कि कार्बन की संख्या देखनी होती है। कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों, यहाँ पर एक कार्बन है, कितना है, एक कार्बन है। तो अगर एक कार्बन है तो इसके लिए क्या लगेगा बच्चों, मेथ। क्या लगेगा, मेथ। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं 2 डिग्री अनुलग्न में। अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा बॉन्ड चल रहा है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। तो हम देखते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है बच्चों, एन। तो इस यौगिक का या जो है IUPAC नाम बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, बहुत प्यारा सा मेथेन। देखिए बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सिंपल सा नाम, इसको आप बहुत अच्छे से आप लोग पहचानते होंगे, क्योंकि मेथेन के बारे में हम कक्षा 9 से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। हालांकि उससे पहले भी होता है, लेकिन कक्षा 9 से इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो पहला जो हमारा IUPAC बना वो क्या बना बच्चों, मेथेन। क्या क्या ध्यान रखना है जब आपको सूत्र का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट देखना है, क्या इसमें कोई था प्रतिस्थापी, नहीं था, आगे बढ़ गए हम। क्या इसमें बंद श्रृंखला थी, नहीं थी, आगे बढ़ गए हम। आगे क्या था, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में हमने देखा कितने कार्बन थे, एक कार्बन था, एक कार्बन के लिए बच्चों मेथ रहेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं 2 डिग्री अनुलग्न में। इसमें हम क्या देखते हैं, कितने कार्बन थे, उसके बाद
कार्बन का बंध देखते हैं, कार्बन के बंध के साथ में कितने बंध हैं, एक एक, यानी सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या होता है आपका, दिया है C2H6। तो इसके लिए बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। अगर हम इसकी संरचना लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से, ये हमारी संरचना हो गई इसकी। तो अब संरचना हो गई, अब इसका हम फार्मूले में उपयोग करेंगे कि किस प्रकार से फार्मूला इसको आईपीएससी बनाने में परिवर्तित करेगा। तो देखिए क्या है, 1 डिग्री पूर्व लग्न, क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है, नहीं है, आगे बढ़िए। 2 डिग्री पूर्व लग्न, क्या इसमें बंध श्रृंखला है, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है इसमें, देखो बच्चों 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा, H। इसके बाद देखिए मुख्य कार्बन श्रृंखला हो चुकी है, 2 डिग्री अनुलग्न में आते हैं। कार्बन कार्बन या कार्बन कितने बंध के साथ में बना हुआ है, तो कार्बन सभी तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा बच्चों, एन। तो ये भी आपका एक सिंपल सा एग्जांपल, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, एन। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं सीखना, तो आगे धीरे 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 लिंक टू लिंक हम अच्छे से बड़े से बड़ा भी सीखेंगे। तो मेथेन हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, एथेन। इसी प्रकार से जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, हाँ एक चीज और बच्चों देखिएगा कि अभी तक हमारे किसी भी एग्जाम्पल में क्रियात्मक समूह नहीं आया है, इसीलिए अभी हम उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सिंपल हैं तो उनको बिल्कुल बेस के हिसाब से समझेंगे, और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके प्रतिस्थापी भी मिलेंगे, क्रियात्मक समूह भी मिलेगा, बंध कार्बन श्रृंखला भी मिलेगी। तो बिल्कुल 1 बाय 1 हमारे जो वीडियोस आएंगे आप एक एक करके देखते रहेंगे, जिससे आपको क्या होगी, बहुत आसानी रहेगी सीखने में। तो ये आपका पहला रहा, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल रहा। तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3H8। CH3H8, तो इसमें क्या करना है देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमने लिख लिया, ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिया। अब अगर इसकी हम संरचना लिखना चाहें, ये हमारी इसकी संरचना बन जाएगी, ये बन गई संरचना। तो देखो ये रही तीसरी संरचना आपकी। अब इसका आप अगर आईपीएससी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि 1 डिग्री पूर्व लग्न, क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है, तो हम देखते हैं कि इसमें FCl Br या I जैसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ो, दूसरा स्टेप, क्या इसमें बंध श्रृंखला है, नहीं है, इसमें बंध श्रृंखला भी नहीं है, ये खुली हुई श्रृंखला में है। चलो दूसरा स्टेप भी नहीं कुछ करना है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में हम देखते हैं इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए बच्चों क्या लगेगा, प्रोप, क्या लगेगा, प्रोप। इसके बाद देखिए इसमें आपके 2 डिग्री अनुलग्न, अर्थात देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में या कौन सा बंध बन रहा है। तो देखते हैं इसमें हम सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन। क्या लगता है बच्चों, एन। तो ये हमारा हो गया प्रोपेन। बहुत ही प्यारा सा, अभी एग्जाम्पल चल रहे हैं, अच्छे से समझते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, धीरे धीरे हम धीरे धीरे बहुत ही टफ एग्जाम्पल, एक से एक टफ एग्जाम्पल लिए जाएंगे जो आपको बिल्कुल मक्खन लगेंगे। तो बच्चों पहला मेथेन, दूसरा एथेन, और तीसरा बन गया आपका प्रोपेन। अब इसके बाद देखिए कुछ अगले एग्जाम्पल। देखो बच्चों अब अगला एग्जाम्पल जो हमारा है, चौथा एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से समझना है आपको। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें क्या दिया है देखिएगा, आपका दिया है CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और CH2 के बीच में। तो हम इसमें देखते हैं, जैसा कि बिल्कुल पहले से ही दिख रहा है कि ये एक बंध श्रृंखला एग्जाम्पल है। तो क्या इसमें बच्चों कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, कोई भी प्रतिस्थापी इसमें नहीं जुड़ा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं तो आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें आपका क्या पाया जा रहा है, बंद श्रृंखला। तो बंद श्रृंखला के लिए बच्चों जब आप आईपीएससी बनाओगे तो लिखा जाता है साइक्लो। क्या लिख लिया हमने, साइक्लो। इसके बाद हमको देखना ये होता है कि मुख्य कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए प्रो। फिर इसके बाद हम देखते हैं बच्चों सिंगल बॉन्ड है सब में, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एन। तो ये आपका बनेगा साइक्लो प्रोपेन। साइक्लो प्रोपेन। तो ये रहा बच्चों हमारा बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल, क्या है, साइक्लो प्रोपेन। इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं, देखिएगा अगला जो एग्जाम्पल है हमारा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो इसकी हम संरचना लिख लेते हैं, यानी इसका संरचना सूत्र लिख लिया जाए, हमारे बच्चों के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। समझना ये है कि जो हमारा कार्बन होता है ये अधिकतम 4 बंध बनाता है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये हमको देखना है, तो देखिए ये वाला कार्बन 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 1 2 3 4। तो ये बन गया हमारा इसका संरचना सूत्र। तो अब बच्चों करना क्या है, इसका अब हम नाम लिखेंगे। तो नाम लिखते समय हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या देखना होता है, प्रतिस्थापी दिखना होता है। क्या इसमें 1 डिग्री यानी कोई एफ सी एल बी आर या आई जैसा कुछ है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें कोई बंद श्रृंखला है, नहीं है, ये खुली श्रृंखला का एग्जाम्पल है। तो और आगे बढ़ते हैं, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 कार्बन है ना। अगर एक कार्बन तो मेथ 2, तो 1 3 है तो प्रोप, और 4 है तो ड्यूल। तो कितने कार्बन है इसमें, 3 है। तो क्या लिखा जाएगा, प्रोप लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन एक चीज और आती है बच्चों, हमेशा ध्यान ये रखना होता है कि जब तक हमें सिंगल बॉन्ड मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी या फिर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो हमें नंबरिंग करनी पड़ती है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में नंबरिंग करनी पड़ती है बच्चों। तो जब आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला में नंबरिंग करनी होती है तो अगर आपका डबल बॉन्ड दिया है तो उसको कम से कम अंक पे रखना होता है। अर्थात अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं बच्चों तो कुछ ऐसे होगी 1, क्योंकि पहले ही कार्बन के बाद में इसको देखने को हमें मिलता है। अगर हम इधर से इसकी नंबरिंग करते हैं जैसे कि 1 2 3, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड होता तो कोई बात नहीं थी। अगर कोई प्रतिस्थापी है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या फिर अगर क्रियात्मक समूह है तो हमें करना क्या है कि उनको कम से कम नंबर पे या उनको कम से कम अंक देने होते हैं। तो क्या करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसकी नंबरिंग जब हम करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये आपका क्या हो जाएगा 3। तो 1 2 3। तो देखते हैं इसकी नंबरिंग करने के लिए क्या करना है आपको, कितने कार्बन है, 3। तो क्या लिखा जाएगा, प्रोप। अब थोड़ा सा ये जानना होता है कि अगर हम करने जा रहे हैं नंबरिंग तो नंबरिंग के हिसाब से पॉइंट भी इसमें मेंशन करने होते हैं। तो प्रोप एक कार्बन के बाद है तो 1 प्रोप, ध्यान समझिएगा इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद प्लस क्या करना है कि अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा आपका 3, ठीक। इसके बाद क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है, नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोप 1 इन, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 प्रोपीन, या फिर बच्चों इसको हम लिख सकते हैं प्रोपीन 1। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आप आराम से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। हाँ, जब आपका क्रियात्मक समूह होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर आपका प्रतिस्थापी होगा तो आपको उसको कम से कम अंक देने होते हैं। इसके जैसे जैसे आप एग्जाम्पल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको नियम बताते चलेंगे। तो बच्चों ये रहा आपका चौथा एग्जाम्पल, ये रहा आपका पांचवा एग्जाम्पल। अभी आप बिल्कुल बेस से चल रहे हैं, धीरे धीरे हम इससे और बड़े करते
जाएंगे। तो देखो बच्चों, अब अगले एग्जाम्पल की ओर देखिए बच्चों, फिर अगला एग्जाम्पल जो हमारा है 6 नंबर का है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिएगा इसमें क्या दिया है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो इसकी हम कर लेते हैं नंबरिंग, या अगर इसकी आप संरचना सूत्र लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। संरचना सूत्र लिखना भी बहुत जरूरी होता है और इससे समझने को भी आसानी रहती है। तो हमने लिख लिया इसका संरचना सूत्र। अब करना क्या है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देखना है क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है, नहीं है। क्या ये बंध श्रृंखला का उदाहरण है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कितने कार्बन है, कार्बन है 1 2 3 4, ठीक है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यू। लेकिन उससे पहले हम इसमें कर लेंगे नंबरिंग। नंबरिंग किस क्यों की जा रही है, क्योंकि बच्चों इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देने हैं। लेकिन यहाँ पर चाहे आप इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी कार्बन के दूसरे कार्बन के बाद आएगा, इधर से अगर करेंगे तब भी दूसरे कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड आएगा। तो आप किधर से भी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4, तो हम देखते हैं दूसरे कार्बन के बाद क्या है, डबल बॉन्ड है। तो देखिएगा इसका जब हम नाम लिखेंगे तो लिखा जाएगा ब्यू2, क्योंकि दूसरे कार्बन के बाद में हमारा डबल बॉन्ड है। फिर कितने आपके देखिए सिंगल बॉन्ड, जब आपका डबल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड को बिल्कुल अमान्य यानी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, डबल बॉन्ड के हिसाब से ही काम किया जाएगा। तो डबल बॉन्ड के लिए बच्चों क्या लगता है, इन, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटीन, या आप इसको लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं ब्यूटीन 2। तो अब ध्यान ये रखना है कि जब आपका सिंगल बॉन्ड भी दिया होगा, डबल बॉन्ड भी दिया होगा, तो डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है बच्चों। अब देखिए अगला एग्जांपल हमारा क्या दिया है, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। आपको समझते चलना है कि अगर डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड भी है तो डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है, लेकिन अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है। ये आपका एक ऐसा एग्जांपल आया जिसमें हमारा प्रतिस्थापी भी जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो उसकी ओर से नंबरिंग की जाएगी। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है बच्चों। ये रहा इसका संरचना सूत्र। देखते हैं ये खुली श्रृंखला में है, तो अगर बंद श्रृंखला होता तो लगता साइक्लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या लगा हुआ है, Cl, Cl के लिए क्या लिखा जाएगा, क्लोरो। क्या लिखा जाएगा बच्चों, क्लोरो। फिर इसके बाद देखिए क्या इसमें बंद श्रृंखला है, नहीं है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला में देखते हैं कितने कार्बन है। तो मुख्य कार्बन 1 2 3, ये वाला कार्बन बच्चों ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये Cl पूरा का पूरा एक समूह है, वो क्या है, प्रतिस्थापी है, जिसके लिए हमने क्या लिखा है, क्लोरो। तो मेथ ए प्रोप, फिर दिए हुए हैं सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा बच्चों, एन। तो ये हमारा बहुत प्यारा सा एग्जांपल बन गया, क्या बना, क्लोरो प्रोपेन। इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिएगा अगर नंबरिंग करते हैं तो पहले कार्बन के साथ में आपका क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 क्लोरो प्रोपेन। चाहे आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप आराम से समझ लीजिए, पहला वीडियो है, अच्छे से देखना पॉइंट टू पॉइंट। इसके बाद हम अगले वीडियोज कुछ अगले एग्जाम्पल्स पर लाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से समझते चलिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।